नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर से बड़ी खबर की, जहां नकाबपोश बदमाशों की दहशत है। कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत फैली हुई है। 20 से ज्यादा घरों में घुसे नकाबपोश शख्स। 10 फीट ऊंची दीवार लांघ कर घर में घुस गया शख्स। नकाबपोश ने नहीं की किसी भी घर में चोरी, नकाबपोश ने रैकी की या बड़ी वारदात की तैयारी। तो इस वक्त सावधान हो जाइए, नकाबपोश आपके आसपास घूम रहे हैं। कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत बनी हुई है, क्योंकि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है या कोई बड़ी रैकी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल राजधानी रायपुर में नकाबपोश की दहशत बरकरार है। कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत देखी जा रही है। 20 से ज्यादा घरों में नकाबपोश शख्स घूम चुके हैं और 10 फीट ऊंची दीवार लांघ कर भी ये चले जाते हैं। नकाबपोश ने किसी भी घर में चोरी नहीं की, रैकी की है या बड़ी वारदात की तैयारी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इन दिनों नकाबपोश की दहशत इलाके में बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, नकाबपोश बदमाश रैकी करते हैं या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है, क्या है पूरा मामला? देखिए रेनू, सबसे दहशत सबसे ज्यादा मोहल्ले में है। लगभग 20 से अधिक घरों में ये जो संदिग्ध है वो घुस चुका है और उसका सीसीटीवी भी सामने आया है। आखिर ये घरों में घुसता है, बाकायदा हाथ में टार्च लिए हुए है। लेकिन अभी राहत वाली बात यही है कि किसी घर में बड़ी चोरी नहीं हुई है। हो सकता है इसका मकसद कुछ और होगा, या ये भी हो सकता है कि रेकी करने के लिए घुस रहा है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में जो आमा नाका जो थाना क्षेत्र है उसमें दहशत का माहौल है। आखिर ये युवक है, टार्च लेकर के क्यों घरों में घुसता है? और हालांकि चोरी नहीं की है, लेकिन लोगों के मन में दहशत है। दहशत ये भी है, अगर ये सरफिरा होगा, अब मान लीजिए आप कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उस पर अचानक से हमला कर देता है, तो कई तरह की जो आशंका है लोगों के मन पर है। और उसको लेकर के अब पुलिस है पूरे इस मामले की और इस संदिग्ध युवक की पड़ताल पर जुट गई है। लेकिन अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये युवक है कौन। लगातार घरों में घुस रहा है, सीसीटीवी सामने आ रहा है, हाथ में टार्च भी लिए हुआ है। हो सकता है कि कोई बड़ी घटना या अनहोनी ना कर दे, तो इस लिहाज से क्षेत्र के जो लोग हैं वो दहशत में जरूर है। जी, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है युगल इसमें, और कितनी जगह नकाबपोश स्पॉट हो चुके हैं? ये रैकी कर रहे हैं या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किस तरीके से इनकी पहचान किए जाने की कोशिश, क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? लेकिन कई जगहों के जो सीसीटीवी हैं वो हाई रेजोल्यूशन के नहीं होने की वजह से जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर नहीं आते। रात की तस्वीर है, तो आसपास पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने की कोशिश है वो कर रही है। और अभी तक के जो जानकारी आई है, मोहल्ले के लोग बताते हैं लगभग 20 घरों के जो दीवार है वो फांद करके ये घुस चुका है। तो एक दहशत की स्थिति है। पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं हाथ लगी है। ये आसपास का ही जो संदिग्ध है या फिर कहीं बाहर से आया हुआ है, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन पूछताछ की जा रही है आसपास के लोगों को। उस हुलिये के व्यक्ति अगर आसपास दिखता है तो उसकी सूचना देने की भी बात कही गई है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण है, जानकारी वो नहीं मिली है। इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घरों में घुसेगा, वो भी लगातार घुसेगा, तो स्वाभाविक है क्षेत्र के लोगों में दहशत का जो आलम है वो बनता ही है। जी, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं शख्स को जो नकाबपोश है, बहुत ही शातिर नजर आ रहा है। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले बिल्कुल मास्टर इस मामले में रैकी कर रहा है या चोरी की घटना को अंजाम देना है, और ये बड़े बड़े बंगलों को निशाना बना रहा है। कई जगहों पर क्या एक ही युवक नजर आ रहा है युगल, या ये अलग अलग लोग हैं? ऐसी कोई बात स्पष्ट हो पाई है क्या? जी देखिए, अभी तक के जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, आसपास के लोग बताए हैं, एक ही हुलिया का व्यक्ति बताया जा रहा है और एक ही व्यक्ति है। टार्च बकायदा लिए हुए है। सीसीटीवी फुटेज में आप खुद देख सकते हैं कि वो जब घरों में घुसता है तो टार्च मार के बगल को देखता है, तो उसको भी डर है कि कोई देख ना ले। और कई लगभग 10 से 12 फीट जो दीवार है उसे फांद करके वो चल रहा है, तो इससे साफ जाहिर है इनकी पहचान हो पाती है, क्योंकि दहशत का सबब तो बने हुए हैं इलाके में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोस्ट वांटेड अनवर बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने अनवर बेग को गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए के फ्रॉड केस में फरार था अनवर। करोड़ों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड है अनवर। लंबे समय से फरार चल रहा था अनवर बेग और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। भोपाल से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मोस्ट वांटेड अनवर बेग को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कोतवाली पुलिस ने अनवर बेग को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए के फ्रॉड केस में ये फरार चल रहा था और करोड़ों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड ये कहा जा रहा है। लंबे समय से चल रहा था फरार, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में अनवर बेग फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल जो कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और अनवर बेग को गिरफ्तार किया गया। अनवर बेग के ऊपर काफ़ी समय से फरार था और उसके ऊपर केस भी दर्ज थे, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक प्रश्रय भी था, इस कारण उस पर पुलिस कार्रवाई से बचती थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि जो रियल इस्टेट का कामकाज ये करता था, तो कई अवैध कॉलोनियाँ इसने काटी है, कई ऐसे फ्लैट्स या बनाए हैं और धोखाधड़ी बिल्डर होकर अलग अलग लोगों को बेच दिए, उनके साथ धोखाधड़ी की। कई कॉलोनियां इसने अवैध तरीके से काटी। तो ये सारे मामले थे, इस पर धोखाधड़ी के जमीन से जुड़े मामलों में आरोपी था। तो कई अलग अलग मामलों में इसकी लगातार जांच चल रही थी, इसकी तलाश भी कर रही थी पुलिस। और आज पुलिस को सफलता हाथ लगी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके ऊपर बताया जा रहा है कि करीब करोड़ों रुपए के जो मामले हैं जमीनों से जुड़े, उसमें FIR पहले भी थी और लगातार इस को तलाश करने के साथ ही इसके ऊपर अब और भी धाराएं लगाई जाएगी। अब आगे की कार्रवाई, अब पुलिस इसको हो सकता है एक आध दिन रिमांड पर भी ले, उसके बाद और किस किस तरीके के मामले हैं या जो लोगों से वसूली, जिन लोगों को पैसा चुकाना है, उनसे भी पता किया जाएगा। तो ये सब अभी जांच में है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। आज 10